मसला ये कि हमारे स्टूडेंट्स जो हैं आजकल बहुत गलत रास्तों की तरफ भी चल पड़े। जी वो डरते हैं जी कि अगर हम उनको कहते हैं ना हम आपको स्क्रीनिंग करके पूरी देंगे तो वो वहीं पे खामोश हो जाते हैं। जब स्क्रीनिंग होगी तो बिल्कुल बिल्कुल सब कुछ खुल जाएगा तो बेहतर है ना ही दिया जाए। ये पता है हर एक पाई भी किसी बाहर की ऑर्गेनाइजेशन से अपने लिए नहीं लेते हैं वो जैसे अच्छा। वो पे सब कुछ अपना है हमारे। आप ये इमरान खान से सीखा है आपने? 90 से चल रहा है। आई डोंट थिंक इमरान खान वाज देयर इन 90। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। द क्रिसेंट पर्सपेक्टिव के साथ आपका होस्ट सिकंदर आरिफ बलूच आज फिर हाजिर। अपने लिए तो जहां में जीते हैं सभी, जिंदगी का मकसद औरों के काम आना। बिना कोई तमहीद बांधे मैं आज आपके सामने उन गेस्ट को लेकर आना चाहता हूँ जो जिंदगी में एक उम्मीद जो आपको कभी कभी फील होती होगी। वो उम्मीद क्या होती है? वो इंसानों की शक्ल में होती है, ज़िंदगी की बका की शक्ल में होती है। और इसी उम्मीद के चलते हमारे साथ आज मौजूद हैं सदा वेलफेयर से मिसेस मुनव्वरा तारिक एंड मिसेस तलत हसन। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र था। आज आने में आपको कोई तकलीफ, कुछ रास्ता ढूँढने में आपको? वो तो है नई जगहों में जाए तो नहीं, नहीं, उसके लिए हम बढ़वा तुम मेरे साथ से थे। सो मैम सदा वेलफेयर मैं चाहता सो मैं अपनी ऑडियंस को ये बता सकता था, लेकिन मैं चाहूँगा कि मुख्तसरन आप खुद ही इसको लोगों को एक्सप्लेन करें कि क्या है सदा वेलफेयर? सदर्न वेलफेयर फाउंडेशन एक इदारा है जो एनआईसीएच जिसको छोटा जिना कहा जाता है, जिना अस्पताल के बराबर बच्चों का हॉस्पिटल है उसमें काम करता है। और हमारा काम जो है ज़्यादा जो है वो है ब्लड बैंक और न्योनेटल यूनिट। ये 1990 में डॉक्टर ज़ीनत असानी वहाँ डायरेक्टर हुआ करते थे। उन्होंने हमारी चेयरपर्सन जो थी फौजिया सिद्दीकी के साथ मिल के उन्होंने एक ब्लड बैंक की एक इदारे का सेटअप रखा कि भई यहाँ पे एनआईसीएच में बच्चों को बहुत ज़रूरत है इस चीज़ की, क्योंकि एनआईसीएच का अपना कोई ब्लड बैंक नहीं था उस चीज़। फ़ौज़िया ने और हमारी एक और बहुत अच्छी जो हम चेयरपर्सन कह लें प्रेसिडेंट हैं हमारी डॉक्टर ज़ीनत असानी, च ताहिरा ताहिरा जावेद जो हैं वो उन्होंने हमारे उसका उस फ़ौज़िया और ताहिरा जावेद ने मिल के दोनों ने बना ये जो जैसे इन्होंने अभी मुनव्वर तारिक साहिबा ने किया हम दोनों जो हैं इस इदारे के ट्रस्टीज़ हैं सदा वेलफेयर फाउंडेशन। और सदा वेलफेयर फाउंडेशन जो है एनआईसीएच यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ के लिए काम करता है। और ये गवर्नमेंट रन इदारा है, सिंध गवर्नमेंट के अंडर में है और मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान का वन ऑफ द बिगेस्ट इदारा है जो बच्चों के लिए है। और इसमें पैदाइश से लेके बच्चे और 12 साल 12 साल के। तक के। आपको पता है हमारे यहाँ जो हेल्थ के हालात हैं, जो न्यूट्रिशन के हालात हैं, तो कोई भी गवर्नमेंट का इदारा बगैर आपके जो दूसरे हेल्प करने के लिए हाथ होते हैं, चैरिटी वर्क करने वाले, तो उनके बगैर चल नहीं सकता। नहीं सकता। तो इसी तरह से ये फौजिया सिद्दीकी साहिबा जो हमारी चेयरपर्सन हैं, जो अभी अपनी अलालत की वजह से प्रोग्राम में नहीं आ पा सकती हैं, तो उन्होंने उस वक़्त की डायरेक्टर ना 1990 में ज़ीनत इसानी चाइल्ड स्पेशलिस्ट बहुत बड़ी थी, हम सबके बच्चों को भी वो देखती थी, तो उनसे बहुत अच्छी हमारी सलाम दुआ थी। और फ़ौज़िया को उन्होंने देखा कि वो मुख्तलिफ एनआईसीवीडी में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर और जिन्ना के मुख्तलिफ इदारों में वो काइंड की शक्ल में चीज़ें दे रही हैं, काम कर रही हैं। उनमें बहुत ये जज़्बा फ़ौज़िया में रहा है कि मैं कुछ ना कुछ काम आऊँ इंसानियत के और लोगों के। और उनके साथ उनकी एक और भी फ्रेंड होती हैं, तायरा होती हैं, वो भी हमारी उसकी इस इदारे में हैं, सदा वेलफेयर की प्रेसिडेंट हैं। तो ये समझ लीजिए आप कि इस तरह से ये ज़ीनत इसानी ने इन लोगों को अपने साथ लगाया। लेकिन ये इदारा जो है वो 2001 में मारिज़ वजूद में आया, जो कि ज़ीनत इसानी साहिबा ने उसी इदारे के अंदर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ में हमें एक ऑफ़िस दिया छोटा-सा। और उन्होंने कहा ऑफ़िस की तरफ मैं आना चाहूँगा। थोड़ा-सा उससे पहले एक स्टेप ले लेता हूँ, चूँकि मैम हमारी जो ऑडियंस है ना, ये इतनी बायोलॉजी के हवाले से भी नहीं जानती है और इतनी ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं। नियोनेटल, ये एक वर्ड आपने यूज़ किया। नियोनेटल हमारी ऑडियंस को समझाएँ कि नियोनेटल कौन होता है? क्या ये इतना छोटा बच्चा होता है कि जिसकी ज़िंदगी का कुछ भरोसा नहीं कि कब तक चल पाएगा? कौन होते हैं ये नियोनेटल्स? न्यूनेटल यूनिट बेसिकली न्यूनेटल बच्चे उनको कहा जाता है जो कमज़ोर बच्चे हो, न्यूबॉर्न न्यू या वो पैदाइश के वक़्त
कमज़ोर बहुत ज़्यादा होते हैं या वो प्रीमेच्योर होते हैं कि वक्त से पहले, जिस तरह 9 मंथ्स हमारे यहाँ गिना जाता है, तो को 7 माह में पैदा हो गया या कोई इमरजेंसी की वजह से बच्चा पैदा, उस बच्चे को एक स्पेशल केयर की ज़रूरत होती है। वो नॉर्मल सराउंडिंग में नहीं सर्वाइव कर सकता, उसके लिए इंक्यूबेटर्स होते हैं। इंक्यूबेटर्स एक कुछ छोटे से जो डब्बे नुमा आपने देखे होंगे, उसके अंदर बच्चे को रखा जाता है, उसको स्पेशल फीड दी जाती है, उसको ऑक्सीजन की उसकी ज़रूरत के हिसाब से दी जाती है, मेडिकेशन उसको दी जाती है, ताकि वो एक नॉर्मल बच्चे की वेट और सेहत तक पहुंच जाए। जब वो इस काबिल हो जाता है, फिर उसको इंक्यूबेटर से बाहर निकाला जाता है। इंक्यूबेटर में जब तक बच्चा होता है, अमूमन उनकी माएँ भी वहाँ ही स्टे करती है। तो इन्होंने ऊपर इनक्यू जहाँ पे इंक्यूबेटर रूम्स हैं, वहाँ पे साथ ही मदर्स रूम भी बने हुए हैं, जहाँ पे मदर्स रुकती हैं। चाहे वो बच्चे को फीड कराने के लिए रुके या बच्चे को गोद में लेने के लिए रुके, ताकि बच्चे को एक माँ का अपना एक लम्स महसूस हो। नियोनेटल बच्चे ये होते हैं, जिनकी ज़रूरियात ज़्यादा वादियाँ होती हैं। मुझे ये बताइएगा कि ये कितने % बच्चे होते हैं जो नियोनेटल का स्टेज पार कर पाते हैं? क्योंकि हमारे पास काफ़ी ऐसी इन्फॉर्मेशन आती है कि बच्चे जो हैं वो उस दौर में 7 दिन के अंदर, 1 हफ्ते के अंदर बेचारे कितने नहीं आया हुआ तो 2 साल से कम एज के बच्चे बहुत ऊपर तक आने के बहुत कम बच्चे हैं। अगर आप आवाम को देखें, जिन लोगों के पास तिब्बी सहूलियात नहीं है, तालीम नहीं है, फैसिलिटीज़ नहीं है, पानी साफ़ नहीं है, जो कि आपको पता है कि कितने मुश्किलात हैं। डॉक्टरों तक अप्रोच नहीं है। इस हॉस्पिटल में भी लोग बच्चों को उस वक़्त लेके आते हैं जब वो बिल्कुल कहीं-कहीं दिखा चुके होते हैं और वो बड़ा लगता है मश्क बन चुके होते हैं। तो बहुत यानी आखिरी उसमें जैसे कहना चाहिए तो 2 साल से ज़्यादा एज के बच्चे तो हमारे यहाँ एक बड़ी तादाद में जीते ही नहीं। जी, जी। तो इसीलिए इतने ज़्यादा बच्चे पैदा होते हैं, 10 बच्चे, 8 बच्चे, उसमें से 3 बच्चे, 4 बच्चे, 5 बच्चे लोगों के बच पाते हैं, जिस तबके की मैं आपको बात कर रही हूँ पसमानदा। तो ये हम इसके टैबू भी बना हुआ है ना, सरकारी अस्पताल में लेके जाएँगे। चाहे कितना भी गरीब हमारे यहाँ, उसकी पहली कोशिश ये होती है कि प्राइवेट अस्पताल किसी को आस-पास में दिखा दें। और प्राइवेट हॉस्पिटल सॉरी टू से बहुत सिंसियर नहीं होते पेशेंट्स के साथ। हर हॉस्पिटल में सिंसियरिटी आपको नहीं मिलेगी। ज़ाहिर वो बिज़नेस है, राह बिज़नेस के लिए खोला गया है। और जब तक वो पेशेंट, या तो अगर वो सिंसियर है तो वो उसी वक़्त ही बच्चे को कह देंगे कि आप ले जाएँ इसको, ये हमारे पास नहीं सर्वाइव करेगा। लेकिन ऐसा होता कम। सदा वेलफेयर से पहले न्यूनेटल वार्ड था ही नहीं। ये सदा वेलफेयर ने ही इनिशिएटिव लिया और हम लोग उसका पूरा खर्चा उठाते हैं, उसके स्टाफ का, लाइफ सेविंग ड्रग्स हम लोगों ने देते हैं इनको रेगुलर। तो उसके अखराजात तो हैं, वो सदा वेलफेयर फाउंडेशन की जिम्मेदारी है, अपार्ट फ्रॉम जो रीढ़ की हड्डी ब्लड बैंक है, वो तो रीढ़ की हड्डी है सदा वेलफेयर फाउंडेशन। दिस इज द ओनली ब्लड बैंक जो प्राय हमारा ऑर्गेनाइजेशन चला रहा है। हॉस्पिटल का अपना कोई ब्लड बैंक नहीं। नहीं, नहीं, बिल्कुल उस तरफ मैं अभी और आना चाहूँगा उससे पहले। तो ये इस तरह से काम है हम लोगों का, ये बहुत अहम काम है जिसके लिए हमें बहुत लोगों का कोऑपरेशन चाहिए। ये बिल्कुल आपने जो अभी बात की क्योंकि मेंटेनेंस भी अपनी जगह होती है, क्योंकि बच्चे होते हैं तो वो मुस्तकिल उनकी क्लीनिंग, उनको साफ करना पड़ता है, तो उसका भी स्टाफ नर्सेस सजा ही देता है। हमारा स्टाफ स्टाफ ट्रेनिंग के खर्चे अखराजात उठाते हैं, इंक्यूबेटर्स की मेंटेनेंस मेंटेनेंस स्टाफ, केसिंग का उनका को यूँ भी लगा के साथ आते हैं कि हर चीज़ बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट सारा सदा वेलफेयर कोशिश करता है, ने उनको फंडिंग करते हैं। फंडिंग भी करता इसलिए कि हाँ, तो वो हॉस्पिटल का ना एक हिस्सा, फ्लोर तो उनका बना हुआ है, फिर फ्लोर पे ऊपर बना है, जो कि पहले था ही नहीं। यूनिटल वो बीच में ही बच्चे दाखिल होते थे। ये बहुत ज़रूरी था कि उनके लिए अलग इंक्यूबेटर्स हों, एक अलग पूरा फ्लोर हो। तो उसके साथ मदर्स भी तो होती है। मसला सिर्फ मदर्स बच्चों सारे बच्चों के साथ मदर्स मदर्स जिनके भी अंडर 12 आते हैं बच्चे यहाँ पे। आती नहीं है। न्यूनेटल के बच्चों की मदर्स वहाँ रुकती हाँ, हैं। वो तो उनके लिए स्टे होता है। उनके वहाँ पे बाकायदा एक मदर्स रूम, वो उसका उधर जो बेड बसे हैं, उनके सब कुछ है, जो वहाँ स्टे करती, रुकी होती हैं जब तक कि बच्चा वहाँ पे साफ़ होता। अभी आपकी ये बात में चलते ही मुझे एक वाक़या याद आ गया। ये बिल्कुल रीसेंट है, तकरीबन 2 महीने भी इस बात को नहीं गुज़रे। आई हैड अ फ्रेंड और उनके घर एक माशाल्लाह एक मेहमान की पैदाइश हुई और वही आपकी बात हुई कि वो प्राइवेट हॉस्पिटल गए। मैं किसी को कसूरवार तो नहीं ठहराता, बट ये है कि मैं उनके घर पे ही था इत्तफ़ाक़न। आप यकीन नहीं करेंगे, मैं तकरीबन 4 घंटे उनके घर पे था, किसी नौयत से मैं गया हुआ था, तो वो 4 घंटे में आना, जाना और घर में एक ऐसा कोहराम था कि कुछ, और ये पूरा 1 हफ़्ता चला और 1 हफ़्ते बाद पता चला कि वो नहीं। तो इस पूरे प्रोसेस में ना उस फैमिली तक
NICH का नाम पहुंचा, ना सदा वेलफेयर का। तो ये किसकी कोताही समझते हैं आप, या आप सही से रीच नहीं कर पा रहे इस बहुत ज्यादा शहर इतना लोगों का शहर है ना, इतना बड़ा हो चुका है कि हर कोई हमें ही नहीं जाता है। अपने इलाकों में महदूद हो के रह गए। कुछ एक कराची का बहुत बड़ा ड्रॉबैक जो हमारे यहाँ हालात रहे 80s में 90s में, हम लोग इलाका बद्दियों में आ गए। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। ये एक फैक्ट हमारा बन गया है कि ये इलाका इसका, ये इलाका है। एक बात, और वो लोग डरते भी डरते नहीं है। पर ये भी है कि गवर्नमेंट पूरी वजह भी कितने लोगों को कर सकता है। ओवरलोडेड लोग सारे ही नहीं है, एक एक बेड पे 3-3 बच्चे हैं हमारे। आप यहाँ NICH है, सिविल में चले जाए, लियाना में चले जाए, दे आर ऑल गवर्नमेंट टेरिटरी। शहीद उसमें नशा अब्बासी शहीद, अब्बासी शहीद गवर्नमेंट हॉस्पिटल इज लोडेड, फुल है वो, बिल्कुल मरी। ऑलरेडी इतना क्राउडेड होते हैं कि लोगों का कॉन्सेप्ट ये होता है कि हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लेके जाएंगे तो जी वहाँ तो बहुत ख्वारी हो जाएगी। बिल्कुल ऐसे है। जीनत इसानी का क्यों हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट बहुत गलत है। किसी भी इमरजेंसी पर्पसेस में, ये हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस अपनी फैमिली के साथ भी रहा है। कभी कोई इमरजेंसी किसी तरह की भी आई है, एक्सीडेंट है, गन शॉट है, एनीथिंग, फर्स्ट प्रायोरिटी होती थी हमारी कि हम जिना जाए जाए, बिल्कुल ऐसे। NICVD लेके जाए। मेरी मदर टिल लास्ट LICVD में उनको लेके जाती थी, जहाँ उनकी हालत बिगड़ती थी मैं फ़ौरन उनको लेके NICVD। हमारे यहाँ लोगों का अभी तक ये कॉन्सेप्ट है, ये तो सरकारी अस्पताल है, यहाँ पे कहा कोई दिन नंबर कॉन्सेप्ट नहीं है। गरीब गुरबर बहुत है, हर कोई जाना चाहता है लेकिन वहां तक पहुंच नहीं पाता। देखो हमारे यहाँ गरीब ही पहुँचता है वहाँ पे गरीबी पहुंच। कैन पहुँचता है, और वो जब पूरे ख्वार हो के जहाँ जा ही नहीं सब कुछ तो पहुँचता है वहाँ पे। हमारे मेरे तुम्हारे ये और वेल टू डू फैमिलीज, मिडिल क्लास फैमिलीज में वो भी प्रेफर नहीं करते। कितने लोग जाएंगे कि जिना जाए। वो बस अगर लेना अप्रोच मुश्किल होती है, ओवरलोडेड है ना पेशेंट से, लोग बहुत ज्यादा ही समझ रहे थे। हम अपने कंफर्ट के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाते हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल्स डोंट हैव दैट फैसिलिटी। उन प्राइवेट हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स भी यहीं से पढ़ के गए हैं, बिल्कुल ऐसे। यहीं से ट्रेनिंग लेके गए हुए हैं। आबादी जिस तरह से पाकिस्तान की बढ़ी है, गुर्बत जिस तरह से बढ़ी है, फैसिलिटीज कम होती चली गई, डिटीरिएशन आया हर इदारे में, हर सिस्टम में, सबको पता है। उसके हिसाब से ये हॉस्पिटल ऐसे 4-5 होने चाहिए, 6, 7, 8, 10 होने चाहिए, हर शहर में होने चाहिए। लेकिन ये 2 सूबों में इतना बड़ा ये हॉस्पिटल है, तो सोचिए आप बलूचिस्तान, बिल्कुल ऐसे। कराची कितना बड़ा है, ओवरलोड है, बिल्कुल ऐसे। इतना ज्यादा है। तो उसमें जो हम लोग जैसे लोग, जो हमारी सदर वेलफेयर फाउंडेशन है, ये और इदारे चैरिटी का काम कर रहे हैं, तो वो एक्चुअली हुकूमत को सपोर्ट कर रहे हैं, बोर्ड कर। क्योंकि हुकूमत के बस में नहीं होती इतनी चीजें करना जब तक। और बड़े से बड़े डेवलप कंट्रीज में भी आपको डोनर्स ही बहुत ज्यादा करते हैं, जहाँ पे हालांकि उनके खुद मुख्तार ज्यादा इदारे हैं और ज्यादा खैर उनकी इकोनॉमीज बेहतर है हमसे जो डेवलप कंट्रीज हैं, लेकिन उसमें भी डोनर्स का रोल बहुत बड़ा है। तो इस वक्त जो हम इस प्लेटफॉर्म पे बात कर रहे हैं रमज़ान के हवाले से, क्योंकि आ रहा है रमज़ान भी, जो ज़कात है, जो डोनेशंस हैं, वो हमारी ये कितने इम्पोर्टेंट है। काम तो हम करने वाले हैं, लेकिन हमें सपोर्ट तो चाहिए। हमारा फ्यूल ये चीज़, हमारा फ्यूल ये चीज़ है, क्योंकि इसके बगैर ज़ाहिर है कि लोग ज़्यादा आएंगे तो आपको ज़्यादा फैसिलिटीज़ चाहिए होंगी, ज़्यादा ब्लड जो होंगे आएंगे, डोनेशंस होंगे और कैंप्स होंगे हमारे, उसके लिए भी अखराजात हैं। सो बताइए, ये ब्लड बैंक इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह से काम करता है, सही, और इसकी बुनियादी चैलेंजेस इस वक्त आपके सामने क्या आता है? बेसिकली ये काम करता है NICH में, NICH के ही बच्चों के लिए। हम ब्लड बाहर से ब्लड कैंप्स जहाँ भी हम लगाएं, ब्लड हमें कहीं से भी आए, डोनर्स हमें वहाँ NICH पे अंदर आके दें या बाहर से दें, ये खून जितना जमा होता है ये सिर्फ NICH के बच्चों पे, वहाँ से हम बाहर किसी को नहीं दीवान। ना पर्सनल, नहीं ना पर्सनल कॉन्टैक्ट्स पे, ना कोई अपने किसी अजीज अकारब के किसी के पेशेंट कोई आ गया जी हमें फलाना है उसमें है हमें चाहिए, नहीं। तो सोर्स यानी काम नहीं कर। नहीं नेसेसिटी जिसकी सर्जन हम जैसा कि नहीं, फैमिली इमीडिएट फैमिली मेंबर के लिए भी अगर हमें चाहिए, हम वहाँ से मैं हाँ जी, अर्जेंसी है जिस नहीं प्रोसेस पे नहीं, यहाँ देयर इज नो प्रोसेस इन सच NICH, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ बच्चों के लिए, NICH के बच्चों के तो लिए, लेट्स थैलेसीमिया के एक बच्चों पेरेंट आता है, अब उसका क्या प्रोसेस रहेगा कि उसको जल्दी उसकी जो डिमांड है वो में पार्ट NICH की इमरजेंसी में वो रजिस्टर हो, इमरजेंसी में जाएगा, रजिस्टर होगा, वो स्लिप बना के देंगे, डायग्नोज उसकी स्टडी वारी वो आपको वो उसको स्लिप बना के देगा, वो स्लिप लेके ब्लड बैंक आएगा, और ब्लड बैंक में हमारे पास अगर उसका मैच है
जी, कि ज़ाहिर ब्लड में आपको पता है ग्रुप्स होते हैं। बिल्कुल ऐसी है। अगर उसके साथ का ब्लड मैच है तो हम उसको वी आर बाउंड टू प्रोवाइड, हमें उसको खून देना है। हम उसको कहेंगे कि आप इतने वक़्त पे आके हमसे ये खून ले जाएँ, हम उसको दोबारा स्कैन करेंगे, चेक करेंगे और उसको एक वक़्त पे आके वो उसके हवाले कर दें। एक्चुअली डॉक्टर बताता है ना जी। कि ब्लड चाहिए, क्या चाहिए, जो जब वो बच्चा थ्रू करता है इमरजेंसी के थ्रू या वैसे दाखिल होता है आके, जब वो होती है ना ओपीडी होती है, उसमें डायग्नोसिस होते हैं। रेगुलर ओपीडी भी तो हो रही है ना एनआईसीएच में, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ में, जैसे हर हॉस्पिटल में ओपीडी होती है। इमरजेंसी के बच्चे एक अलग हैं जो आए किसी वक़्त, और ओपीडी के थ्रू जो बीमारियाँ निकलती हैं, तो फिर रिकमेंडेशन होती है कि इनको दाखिल किया जाएगा, इनके में ये एनीमिक है, इनमें ये कमी है। कैंसर के बच्चे हैं, उनको प्लेटलेट्स चाहिए होते हैं, मुख्तलिफ थैलेसीमिया के बच्चे हैं, उनका हर वक़्त टाइम टू टाइम उनका ब्लड होता है। हमारे पास तो सबसे बड़ा काम थैलेसीमिया का है। बिल्कुल ऐसे हमारे पास कोई पहले 400 बच्चे थे और अब साढ़े 4 600 बच्चे रजिस्टर हुए हैं, जिनको हमें रेगुलर बुनियादों पे ब्लड सप्लाई करना होता है। तो हम लोगों का असल तो जो चैलेंज है कोविड के बाद से, वो ब्लड कैंप्स का हुआ है कि उस ज़माने में 3 साल तक बिल्कुल ब्लड कैंप्स हुए नहीं। ज़ाहिर है अवॉइड करनी पड़ रही थी ये चीज़ें। और फिर हमारे यहाँ लोगों की इंस्टीट्यूट्स में जाते हैं हम लोग, मुख्तलिफ प्रेफ़रेंस ये होती है कि यंग बच्चे हों जिनका हम खून लें, ताकि वो हेल्दी ब्लड हो, क्योंकि आपको पता है ब्लड के भी कितने मसाइल हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अंडर नरिश्ड हैं लोग। बहुत सारी क्लासिफिकेशंस जानने में खुद बहुत, जी हाँ। 3-4 जगह रिजेक्ट हो जाता हूँ। हाँ, अंडरवेट है, आप बिल्कुल। ले लीजिए, आप मेडिसिन्स पे हैं, नहीं हैं, आपका एज भी कम है, नहीं है। लोगों को पता ही नहीं होता, जब वो ब्लड देने आता है तो पता चलता है जी उनका तो 9 और 10 है। अच्छा। कम से कम लड़कियों में 12.5 तो होना चाहिए ब्लड। और लड़कों का इससे ज़्यादा है? लड़कों का हिस्सा 13.5 तो हो कम से कम, तो अपना ब्लड दे, ताकि वो हेल्दी ब्लड तो हो। और हमारे ब्लड के साथ उससे प्रोडक्ट्स निकलती हैं ना, प्लेटलेट्स हैं, प्लाज्मा है, इस सब का प्रोसेस होता है पूरे ब्लड बैंक में, ताकि सेफेस्ट ब्लड हो, उसमें कोई किसी किस्म का जो इन्फेक्शन ना ट्रांसफ्यूजन में जाए। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत बड़े अमराज जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन में, जो ब्लड सही स्क्रीनिंग नहीं हुई हुई होती, वो कहने को तो ब्लड आपने दे दिया, आपकी उस पर हमारे एक-एक ब्लड के स्क्रीनिंग पे 4,500 रुपए खर्च होते हैं। उसमें आपका वो बैग भी है, ब्लड बैग भी है, और आपकी जो उसकी सारी स्क्रीनिंग यूज़ हुई मशीन्स बिल्कुल। और फिर जब हम ब्लड कैंप्स करते हैं उसके भी इतने बड़े अखराजात होते हैं, ज़ाहिर है जाते हैं। तो ये मैं बता रही हूँ कि इस तरह से कॉस्ट बढ़ जाती है। तो ये हमारी कोशिश होती है कि हम कॉर्पोरेट्स में और स्कूल तो नहीं कहना चाहिए, 18 प्लस ही बच्चे दे सकते हैं ब्लड, तो कॉलेजेस में ज़्यादा, यूनिवर्सिटीज़ में। तो ये टारगेट हमारा होता है कि हम कहाँ से लाएँ जो इतने बच्चों को पूरा कर सकें। बिल्कुल। क्योंकि ब्लड बैंक हम ही चला रहे नहीं, नहीं। हैं, ये अच्छा इदारा। मिसेस मुनव्वर मुझे ये बताइएगा कि अभी हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि बहुत सारे अंडर नरिश्ड बच्चे हैं, ये भी एक चैलेंज है। बहुत बड़ा। और थैलेसीमिया थैलेसीमिया के जो पेशेंट है, इसको कितना ब्लड रिक्वायर होता है और कितनी जल्दी-जल्दी रिक्वायर होता है, इसका क्या प्रोसेस होता है? इसके हवाले से ज़रा बताएँ। थैलेसीमिया बेसिकली जो हमारे यहाँ इंटर फैमिली मैरिजेस होते हैं, जो बहुत बड़ा एक हमारे यहाँ एक बन गया है कि भी इंटर फैमिली मैरिजेस नहीं हेरिडिटरी है ना, ये हेरिडिटरी है। अगर 2 पेरेंट्स माइनर थैलेसीमिया तकरीबन 80% हमारे यहाँ लोगों में होता है, तो नोबडी केयर्स, वो अगर उसका हेल्दी साथ में पार्टनर हो तो वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर दोनों माइनर हैं तो फिर एक मेजर थैलेसीमिया बच्चा पैदा हो। दोनों माइनर हैं तो? जी, 2 महीने की शादी हो जाए तो इम्कान बढ़ जाता है। अमूमन फैमिलीज़ में अगर एक कज़न दूसरे कज़न दोनों माइनर थे, तो जब कज़िन्स हैं। तो बच्चा जो होगा वो मेजर हो, मेजर। और मेजर मीन्स के भी उसको फ्रॉम बर्थ ऑनवर्ड्स उसको ब्लड की ज़रूरत पड़नी शुरू हो जाएगी। और ये बच्चे अमूमन जो हैं बहुत ज़्यादा लंबी उम्र नहीं पाते। ये पेरेंट्स पे भी बहुत बड़ा बर्डन बन जाते हैं, फैमिली पे भी बन जाते हैं, और बच्चे के अपने लिए जितना तकलीफ दे ये प्रोसेस है, वो हम सोच भी नहीं सकते। तो दोस्तों जैसे हमारी गुफ्तगू जारी थी, सदा वेलफेयर फाउंडेशन के ट्रस्टीज़ में से 2 नुमायाँ नाम मिसेज़ मुनव्वर तारिक और मिसेज़ अ, हसन हसन तलत हसन। मिसेज़ तलत हसन हमारे दरमियान मौजूद है, गुफ्तगू हमारी जारी है। मैम मुझे अब इस सूरत-ए-हाल से बताइएगा कि जो कलेक्शन ऑफ ब्लड है, ये बहुत एक रिस्क इन्वॉल्व्ड होता है इसके अंदर। एक इंसानी ज़िंदगी बेसिकली आप कह सकते हैं कि आपके हाथ में है कलेक्शन। ये ज़रा नाज़रीन को बताइएगा कि इसके देने के फ़ायदे क्या हैं? और इसको जब आप दे देते हैं,
तो आपके पास कितना कम वक्त बचता है इसको यूज़ करने के लिए, यूटिलाइज़ करने के लिए? तो मैम आप शुरू करते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। देखिए, ब्लड बैंक जो है ना किसी भी हॉस्पिटल के लिए एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। जो हम एज़ अ सदा वेलफेयर फाउंडेशन जो इसको हम पूरा फुली स्पॉन्सर और खर्चे उठाते हैं, ये हमारा ब्लड बैंक है। इसमें जैसे आप बता रहे हैं कि किस तरह से होता है, कैसे आता है। देखिए, डोनर बेचारे जो आते हैं, जो पेशेंट के साथ आते हैं, वो इतना ब्लड नहीं होता कि वो इतने ज़्यादा पेशेंट्स के लिए इस्तेमाल हो। तो हमारी जो ब्लड ब्लड डोनेशन ड्राइव है, ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हम ये चाहते हैं कि ख़ास करके जब से मैंने आपको बताया ये ड्राइव्स कहाँ-कहाँ करते हैं आप? ये हम लोग मुख्तलिफ कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ कॉर्पोरेट्स जैसे मतलब यूनिलीवर में हुआ और जी, जना मेडिकल कॉलेज में हुआ और इसके अलावा बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जिनमें हमारे हम लोग कोशिश करते हैं कि हो सके क्योंकि यूथ का जो ब्लड होता है वो ज़्यादा हेल्दी और उनके देने के लिए यानी उनके देने में उनको फ़ायदे भी हैं। अच्छा। क्योंकि आप जी, बिल्कुल आप ये लोगों का पता नहीं क्यों मिसकंसेप्शन है कि खून देंगे तो कमज़ोर हो जाएँगे। अव्वल तो ये होता है कि खून असल में वो देने पाकिस्तानी हमारे मेंटालिटी ने अपनी चीज़ देंगे हालाँकि तो ब्लड सा देने से आपका नया फ्रेश ब्लड बनता है। आप साल में 3 दफ़ा तक आराम से ब्लड दे सकते हैं, अगर आप हेल्दी लाइफ़स्टाइल अपना गुज़ार रहे हैं और आपको कोई बीमारी नहीं है, कमज़ोर नहीं है। और सबसे पहले जब हम ब्लड कैंप अपने लगाते हैं, तो उससे पहले तो हम पेशेंट जो हमारे डोनर आते हैं, उनका हम सारा हिस्ट्री लेते हैं कि कोई दवाओं पे तो नहीं है, कोई मेडिकल हिस्ट्री तो नहीं, कोई हेरिडिटरी ब्लड से तो बंदा दवाई लेना है, मतलब रेगुलर कुछ जी, लेगा। रेगुलर बेसिस पे कुछ दवाएँ ऐसी हैं वो लोग ब्लड नहीं दे अच्छा। सकते अपना और मोस्टली वो यंग बच्चों में तो इतनी नहीं होती 50 के बाद ज़्यादा इसीलिए हम लोग ज़्यादा 50 से ऊपर वालों का ब्लड लेते भी नहीं है। तो आइडियल आइडियल पर्सन जो है वो समझे कि मैच्योर बॉडी 18 साल से 45 साल तक की एज जो होती है वो बहुत सेफ होती है खून देने के तो लिए। 18 साल से 45 साल वाले लोग होशियार हो जाएँ कि आप लोग दिया करें खून, ये आगे के लिए बेहतर है भाई। जी, बिल्कुल। हमारे कुदरत ने ऐसा निज़ाम आपके जिस्म में रखा है कि एक नॉर्मल हेल्दी इंसान, मैं किसी बीमार की एक उसकी बात नहीं कर हुँ। एक नॉर्मल हेल्दी इंसान का खून भी 100 दिन के अंदर ख़त्म होके दोबारा नया बन जाता है। और ये इन्फॉर्मेशन हमारे यहाँ आम लेमन को होनी चाहिए जो है नहीं, कि हमारे कुदरत ने हमारे अंदर एक ऐसा निज़ाम रखा है कि जो हमारा खून हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जो चल रहा है, ये 100 दिन के बाद तकरीबन पूरे का पूरा ही बदल चुका होता है। अच्छा, बदल चुका हमारे अंदर रिकवर भी नहीं होता, बल्कि ये बेहतर हो चुका होता है। उसको ब्लड सेल्स बनते रहे, ब्लड सेल्स आपके नए बन जाते हैं, पुराने जो है वो ख़त्म हो जाते हैं। तो ये कुदरत का निज़ाम है और अगर आप इस टाइम पीरियड में अगर आप वो खून किसी और को दे भी रहे हैं, तो वो आपका कम नहीं हो रहा है, आपका उतना बनता जा रहा है। तो ये हमारे यहाँ जो कॉन्सेप्ट है ना कि दे देंगे तो जी कमज़ोर पड़ जाएँगे, जी नहीं। ये हमारा अल्लाह ताला का निज़ाम हमारे जिस्म में ऐसा रखा है कि हर चीज़ अपनी जगह लाजवाब है। नहीं, जो माशाल्लाह। भी डोनर होता है उसका पहले एचबी चेक होता है, उसका बीपी चेक होता है, उसका शुगर चेक होती है। एचआईवी भी चेक होता है? वो या तो वो हमारे ब्लड के बाद स्क्रीनिंग में होता है। स्क्रीनिंग के दौरान? स्क्रीनिंग में हमारी सारी चीज़ें एचआईवी है, जॉन्डिस है, बी हेपेटाइटिस बी जितनी भी जो बीमारियाँ हैं इसीलिए तो ये इतना महँगा पड़ता है। डोनर ने तो दे दिया ब्लड, लेकिन जो हमारे ब्लड बैंक के अखराजात हैं वो इसी सब पे तो अखराजात हैं। तो यानी कि डोनर आएगा उसके लिए सिर्फ़ आप ये देखेंगे कि ये ब्लड एलिजिबल है या नहीं। हाँ, लेते हैं उससे। लेट्स सपोज़ हमें ब्लड मिल गया, एलिजिबल है। इसके बाद इसमें क्या रिस्क इन्वॉल्व है जो आप इसको कैसे केयर करते हैं इस ब्लड की और ये कितनी जल्दी क्या इसमें एक्सपायरी डेट होती है कोई ब्लड की? बिल्कुल, आप ब्लड को जब लेते हैं उस दौरान भी वो एजिटेटर पे होता है। एजिटेटर मीन्स? एजिटेटर एक ऐसी मशीन होती है जो मुस्तकिल हिलता उसको रहता है। हिलाती रहती आपने लैब में है। देखा होगा उसको मुस्तकिल आप स्टैटिक नहीं रख बेसिकली वो जैसे सीमेंट हमारा स्लैब उसमें नहीं, वैसे आपके जिस्म में वो खून दौरान रहता है, रुकता नहीं है। जब नहीं देते ना ऐसे। बेसिकली सीमेंट के तौर पे सीमेंट की जब मशीन होती है उसको मिक्स किया जाता है क्योंकि वो छोड़ देंगे तो जम जाएगा। आपने कभी अपने टेस्ट कराए ब्लड टेस्ट? मैंने तो आप देखते हैं वो जब जी। जाते हैं उसमें तो हिलते रहते हैं। ये विदिन टाइम पीरियड इसको कोल्ड स्टोरेज चाहिए होती है। आप इसको लूज़ कहीं भी नहीं रख के नहीं जोड़ सकते। कंटामिनेशन जब हम ब्लड कैंप्स लगाते हैं, तो हमारी ये सब चीज़ें हम साथ होती साथ हैं। लेके जाते हैं। हम कूलर्स हमारे जहाँ चिलर्स होते हैं जिसके अंदर हमें ये स्टोर करना है एंड आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट हमें इसको इमीडिएटली अपने ब्लड बैंक में लाके इनके रेफ्रिजरेटर्स जो होते हैं उसमें स्टोर करना है। इसके एक्सपायरी होता है कब एक्सपायरी ऐसे नहीं होता देखो जब एक बड़े अब आप वो हॉस्पिटल को हम कैटर करते हैं हमें तो कम पड़ता है। देखिए अगर वो ब्लड बाहर पड़ा रह गया, एक्सपायर हो गया, कोagulate हो गया,
एक्सपायर हो गया। पहली केयर ब्लड कैंप में हमारी यही होती है कि वो ब्लड अभी तो कैंप की हम हमने बात है, कर रहे हैं, जब हम अपने यहाँ ले आते हैं बैंक में, यहाँ आ जाए फुली केयर है जो लगा ये केयरलेसनेस की वजह से ज़ाया होगा, इसके अलावा उसको हम नहीं ज़ाया नहीं, कोशिश कोशिश नहीं, बिल्कुल सवाल ही नहीं होता, ये हिलता है इधर, हमारा ब्लड ऐसे नहीं मैं होता, आपके खराब ब्लड हो की नहीं जाता बात कर रहा, मैं जनरली कह रहा है। हूँ। जनरल केयर ब्लड जो है वो केयरलेसनेस की वजह से ज़ाया हो सकता है, जी जी लेकिन उसकी अफादियत फिर भी है, अगर प्रिजर्व करेंगे तो ये जी जो उसके सारे सिंक हैं, फिर आप उसने डेथ करने होते हैं। ब्लड कैंप ब्लड बैंक में आएगा तो नेचुरली वो आते ही उसकी जो जैसे रिक्वायरमेंट है, जैसे ही क्योंकि ब्लड आने के विदिन 5 डेज जो हमें ये प्लाज्मा और ये चीज़ें डिराइव करनी होती है। प्लेटलेट्स विदिन 5 5 डेज डेज प्लेटलेट्स नया ब्लड आ गया, हाँ। तो 5 दिन के अंदर हमें क्या-क्या करना है? उसके लिए प्रोडक्ट्स निकालनी है। और प्लाज्मा अच्छा, ब्लड के अंदर ये ब्लड में प्रोडक्ट्स जो होते हैं, हाँ जी डिफरेंट ये उससे डिराइव किया जाता है। वो अलग अलग की जाती है। और इनके भी अलग करने की ज़रूरत उस वक़्त प्लेटलेट्स की वो है कि जब हम करते हैं तो वो उनकी भी ड्यूरेबिलिटी सिर्फ़ 5-6 दिन है, अच्छा, तो वो भी एक्सपायर हो जाएँगे। कुछ 1 साल तक रह सकती हैं, कुछ लेकिन वो मौका ही नहीं मिलता है इतना एज़ रुकने का। कुछ डॉक्टर्स की प्रिस्क्रिप्शन आती है, उनके ऊपर लिखा होता है, तो उसी हिसाब से वो जी, चीज़ें वही चीज़ प्रोडक्ट उनको हमारा दी जो जाती बैंक है वो करके बच्चों को। बच्चों को तो डॉक्टर्स क्या लिखते हैं कि भई नहीं, वो जो डायग्नोसिस होते हैं, डायग्नोसिस के हवाले से वो कैंसर के, ल्यूकीमिया के बच्चे हैं, तो ये जो ये बच्चा काइंडली इस पे ज़रा-सा हाइलाइट कीजिए, क्योंकि थैलेसीमिया तो हम सरसरी डिस्कस किए ब्लड बनता ही नहीं उनका जी, नेचुरली, वो तो ल्यूकीमिया में क्या उनका सप्लीमेंट है ब्लड जो चढ़ना है एक तरह से। लेकिन डिफरेंट सर्जरी हुई है, कोई इंजरी हुई है, गिर गए, ब्लड लॉस हुआ है, देयर आर सो मेनी थिंग्स जो कि ब्लड से रिलेटेड लोगों के आपको चाहिए होता है, जिसमें इश्यूज होते हैं। तो उसमें अब आपका डेंगू देखिए कितने प्लेटलेट्स कम कर देता है, हुँ। डेंगू की काटे। तो लोग यहाँ पे ये जो पपीते के पत्ते हैं, हाँ, ये वो ये ज़्यादा मशहूर हो गए और प्लेटलेट्स का लगाना मशहूर नहीं हो रहा। नहीं, वो आप अगर आप उसी वजह से कितनी डेथ्स हुई हैं जो लोगों को प्लेटलेट्स टाइम पे नहीं मिले। बहुत ज़रूरी होते हैं पूरी तरह से इस बात का समझना। तो ठीक है, आप ले लें जड़ी-बूटी जो ले रहे हैं, लेकिन ब्लड कैंप्स की डॉक्टर ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ती है, क्योंकि ज़ाहिर ब्लड टू रन अ ब्लड बैंक यू हैव टू हैव ब्लड। फिर किसी बच्चे की सर्जरी है और उसका एज भी कम है, उसका जो स्टैंडर्ड है बच्चे के हिसाब से वो उसके ब्लड में नहीं है, खून के सुर्ख ज़र्रात नहीं है, किसी के सफ़ेद ज़र्रात बढ़ जाते हैं ब्लड में, तो उनकी सबकी ट्रांसफ्यूज़न होती है, ब्लड ट्रांसफ्यूज़न होती है। तो लेट्स सपोज़ एक यूनिवर्सिटी ये हमारा प्रोजेक्ट देख रही है, या लेट्स सपोज़ हमारे पास, क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स बहुत देखते हैं, स्टूडेंट एक्टिविस्ट बहुत देखते हैं, जी, स्टूडेंट यूनियंस बहुत देखती हैं, और कॉलेजेस की जो फैकल्टीज़ हैं वो बहुत देखती हैं। वो अगर आपको बुलाते हैं, जी। तो वो कितने चार्ज आप करेंगे आने के? हम उनसे कोई पैसे नहीं ले आप कोई पैसे नहीं लेंगे? हम अपना पैसा खर्च करके आएँगे क्योंकि हम तो पूरा सामान लाते हैं। अपना सब कुछ लेके आते स्टाफ हमारे लॉजिस्टिक्स हमारे अपने। सो गाइज़ आप देख सकते हैं, हम उनको जूस राब्ता कह रहे देंगे, हम उनको कुछ खाने को आप राब्ता कह रहे हैं, ये सारा जो इनका हैवी इक्विपमेंट है, जो कि बहुत कॉस्ट हैवी है, हाई कॉस्ट है और एफिशिएंट है, ये वो खुद लेकर आएँगे। जी, जी, हम अपनी सारी चीज़ें खुद ल जब कैंप लगाते हैं ब्लड और आपकी सारी एक्सपेक्टेशंस क्या रहेंगी वहाँ पहुँच के? नहीं, वहाँ पे तो यही होता में है होता है कि हमें जितने मैक्सिमम नंबर ऑफ डोनर्स मिल जाए, डोनर्स में। हेल्दी डोनर्स, सबका तो हम ले भी नहीं सकते। हेल्दी डोनर्स जो हों, और एटलीस्ट हमारे ये होता है कि हमारी जब अभी लॉजिस्टिक्स हमारी ये है कि हमें पर ब्लड बैग तकरीबन 1500 टू वो तो बैग 2000 की लग कीमत जाता है। है। नहीं, नॉट बैग की कीमत, लॉजिस्टिक्स लॉजिस्टिक्स अबव द बैग कॉस्ट, ठीक है? उसके बाद ये हमारी लॉजिस्टिक्स होती है, क्योंकि ज़ाहिर है हमने बेड्स भी लेके जाने हैं, आपको जैसे पता है एजिटेटर भी लेके जाना है, हमने हमारी डॉक्टर्स भी लेके वेबसाइट पे जाना जाके देखें तो ये सब है। तो ये बिल्कुल कॉस्ट बैकग्राउंड में किए हुए हैं, और हम इसकी जहाँ पे भी हम कैंप लगा रहे हैं, हम उनसे कोई कॉस्ट नहीं लेते। एक चीज़ मैं और मुनव्वर इम्पोर्टेंट बताना चाहूँगी सिकंदर के और अपने देखने वालों को कि जो कोई भी ब्लड देता है, उसकी फुल ब्लड की फ्री स्क्रीनिंग हो जाती है कि आया कोई इसको बीमारी तो नहीं है। अच्छा, ये रॉयल्टी इनको ऑन द स्पॉट मिलेगा? नहीं ऑन द स्पॉट नहीं, जब वो टेस्ट होगा हमारी सारी रिपोर्ट जाती है वापस उसी के नाम से। जिस इदारे में भी जाते हैं, हम सारी ब्लड की जो चेक होने के बाद रिपोर्ट्स होती हैं वो उनको मिलती हैं कि उनका एचबी कितना था, उनका अच्छा, कोई वायरस फ्री उनको ऐसा तो टेस्ट नहीं है। फ्री टेस्ट के बेसिकली यूनिवर्सिटी ने आपको बुलाया, हाँ, यूनिवर्सिटी से आपने 200 लेट्स सपोज़ वो कलेक्ट कर लिए सैंपल्स, सैंपल्स। तो वो 200 की सर रिपोर्ट पूरा आप देंगे। सारा बाय नेम ये तो फ्री ऑफ कॉस्ट जी, जी, लोगों वो को दिया जाता है, ये सबको पता चल जाता है। देते हैं किसी की बॉडी में कितना चीज़ें कोई ऐसी काफ़ी लोगों को अपनी चीज़ों का पता चला है, जो कि हम आगे तो नहीं वो ब्लड दे सके क्योंकि वो हमारे लिए बेकार हो गया। लेकिन उनको फिर पता चल गया कि ये उनको ये डिज़ीज़ है या इस चीज़ से वो गुज़र रहे हैं, तो उसमें उनकी स्क्रीनिंग हो जाती है ना ब्लड। मिसेस हसन, ये भी है असल में हमारे पास
आई डोंट नो व्हाई, बट एक एलीट क्लास को ज़्यादा पता है इस इन्फॉर्मेशन का कि हमें रेगुलर टेस्टिंग करनी है, बट हमारे पास ऐसा तबका है जो ज़्यादातर लोगों को नहीं। आप ये समझें कि जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है, आपके पास तो फिर डेटा होगा, 70% 75% ऐसी आवाम है जो इस चीज़ को या तो नेग्लेक्ट करती है या तो उनके इल्म में नवाज माफ अखराजात इट्स हैं नॉट द इस फर्स्ट चीज़ के सीधी सी बात Never. हमारे आजकल के हालात में फाइनेंशियली जो बहुत चल बड़ा रहे हैं, हेल्थ इज द लीस्ट प्रायोरिटी। अगर आप बिल्कुल बिस्तर पे पड़ गए हैं तो आप डॉक्टर के पास हेल्दी बच्चा हेल्दी कौम। जब तक आप हाँ। सेल्फ मेडिकेशन कर रहे हैं, यू डोंट नीड डॉक्टर। सो बीमार बच्चे को तो आप एजुकेशन भी नहीं दे सकते ना। हम्म। एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पर अगर वो बच्चे की हेल्थ ही अच्छी नहीं है, वो थका हुआ है, उसमें खून के सुर्ख ज़र्रात की कमी है, उसे कुछ और एलिमेंट है, तो वो तो बच्चा ना ज़हनी तौर पे नॉर्मल होगा, स्टंटिंग होगी ना उनकी, ना ग़िज़ा उनको सही मिल रही है, ना इलाज सही हो रहा है, तो वो बच्चा तो लायबिलिटी बनेगा ना सो पूरी फैमिली के लिए, कौम के लिए। बड़ा बन गया ये बड़ा हमारे अनफॉर्चुनेट है ये। यहाँ हेल्दी डाइट में मेरे हिसाब से 80% खानदानों में नहीं है। बिल्कुल मैं ऐसे ठीक हूँ। गुर्बत इतनी है। नहीं, गुर्बत इज नॉट द इशू। अवेयरनेस अवेयरनेस हमारे आप अगर एलीट क्लास या मिडिल क्लास या वेल टू डू क्लास आप देख लें, उनमें से आप 80% बच्चों को देख लें, मैं तो नहीं ये खाऊंगा, मैं तो बर्गर खाऊंगा, मैं फ्राइज खाऊंगा, और पेरेंट्स लेके देते हैं। लेके देते हैं। नाज़रीन, ये जो सवाल अभी आपके सामने हो रहा है, ये सिर्फ इस बात की यकीनदहानी के लिए कि कल को सदा वेलफेयर फाउंडेशन या कोई और फाउंडेशन आपकी यूनिवर्सिटी, आपके प्रीमिसेस में आते हैं, तो आप प्लीज़ स्टेप बैक ना कीजिएगा। एटलीस्ट ये आप ही के लिए बेहतर है, क्योंकि ये जो रिपोर्ट आएगी, इससे आप मज़ीद अपनी मुस्तकबिल में अपनी ज़िंदगी बेहतर करने के फ़ैसले कर सकते हैं। तो हम दोबारा आगे बढ़ते हैं ऑनरेबल ट्रस्टीज़ के कॉस्ट की बात कर लेते हैं, क्योंकि लाज़िम है, एक बिज़नेस मॉडल होता है हर उसका। इवन दो यू आर अ वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, बट इट डज़ कॉस्ट समथिंग। तो क्या कॉस्ट इसमें होती है? मतलब लेट्स सपोज़ हमारे पास यहाँ पे डोनेशंस अगर आती हैं, तो कोई आप फाइनेंस शेयर करना चाहें ऐसा जो अलार्मिंग हो, क्योंकि हमें पता है कि आप इसमें से प्रॉफ़िट तो नहीं करना चाह रहे हैं, बट एटलीस्ट एक कॉस्ट को तो मीट करना है। देखिए हमारे जो ब्लड बैंक के एक्सपेंसेस हैं, एक्सपेंसेस बता रही हूँ मैं, जी। जो ब्लड हमें मिलता है, जिसको हम स्क्रीन करते हैं और जिस इसमें अभी जाने से आपकी कॉस्ट इन्वॉल्व है या नहीं? नहीं, जो वो हम कॉस्ट चल डॉट फिर पे जो आ गया। ब्लड जी की है, जो ब्लड बैंक अपना काम करता है उस ब्लड पे जो डोनेशंस में आता है ना ब्लड, अच्छा, इसमें सेपरेट वो सेपरेट है जो आप गए लाने के लिए, जो वो अलग है। वो अलग है। अब ये वो है कि आ गया, अब स्क्रीनिंग की कॉस्ट आ रही है। वो जो जिस जैसे ब्लड बैंक में आप बैंक क्या होता है, वो चीज़ें जमा करता है, तो आप जी। जब जाएँ तो ज़रूरत हो तो वो निकलवा लें। तो समझिए आप 2 करोड़ 60 लाख तो सिर्फ़ इसके एक्सपेंसेस हैं, सालाना। एनुअल है। साला है। जी, एनुअल है। और ये आप अगर हमारा ब्रोशर या साइट पे जाएँगे देखेंगे तो 2023 देखें, 24 देखें और अब 25, तो डे बाय डे ये चीज़ें एक तो महँगी हो रही हैं, क्योंकि ये सारे इक्विपमेंट और जो भी जितनी चीज़ें आती हैं ये सब इम्पोर्टेड हैं। हमारे यहाँ तो पाकिस्तान में इतना बन नहीं रही ना ये चीज़ें। वैसे भी ये हम अप टू डेट करना जी, अप पड़ता टू है। डेट। You और have फिर हमारी मशीन्स और हमारे इक्विपमेंट उनको अप टू डेट करना, ताकि आपके जो ब्लड के सैंपल्स हैं, वो सही तौर पे स्क्रीन हो, बिल्कुल सेफेस्ट हों, किसी किस्म की कोई डिज़ीज़ के साथ वो ब्लड ट्रांसफ्यूज़न ना हो जाए कि चढ़वाने गए तो खून तो कोई और बीमारी लग गई। आपने सुना होगा ना कितने लोगों का जी, जी, ब्लड ट्रांसफ्यूज़न हो उनको जी हेपेटाइटिस बी हो गया, सी हो गया, बिल्कुल ऐसे। क्योंकि वो गलत खराब सही स्क्रीन खून नहीं था। तो ये ब्लड बैंक के लिए बेइंतहा इम्पोर्टेंट है कि स्क्रीन हुआ हुआ खून जो है वो 100% बिल्कुल सही उसकी परफेक्ट स्क्रीनिंग हुई हुई हो और उसमें किसी किस्म की कोई लोगों के लिए नुकसान का बायस ना बने वो ब्लड चढ़ना। तो तो ये वर्ल्ड स्टैंडर्ड इक्विपमेंट आपके जी, पास जी, मौजूद है, जिसपे स्क्रीनिंग ये अभी टेस्ट हमारे नए अपडेट हुए हैं इस साल में स्क्रीनिंग टेस्ट 2024 में। हमारी होती है हर चीज़। जी, 2024 का आपने मेरे जी, पास ये 24 से 25 में और हमारे अभी तक साइट सकते हैं। आप देखिए 44,000 बच्चों को हम जो है वो इनके ट्रीटमेंट हो चुके हैं हमारे यहाँ अभी इस साल में जो ये 24 से 25 में। और ये रोज़-बरोज़ समझिए ये बढ़ते चले जा रहे ऐसी हैं, है। क्योंकि हम भी तो बढ़ते चले आ रहे हैं। आबादी बढ़ रही है, ट्रू। सेहतें ज़्यादा ख़राब हो गई हैं, एनवायरनमेंट हमारा कितना ख़राब है, उससे रिलेटेड इतनी डिज़ीज़ हैं।
फिर सर्जरीज़ होती हैं, फिर हार्ट की सर्जरीज़ भी हमारे यहाँ जो कार्डियक पेशेंट बच्चे आते हैं, जो बाय बर्थ होता है मोस्टली बच्चों में ना, किसी के जो है वो उनकी होल होता है हार्ट में, या फिर उनके उसकी जो वो होती है, मुख्तलिफ बीमारियां हैं जो बच्चों में बाय बर्थ होती हैं। तो ज़ाहिर है हमारे यहाँ कार्डियक सर्जरी तो नहीं होती, लेकिन हम लोग जो हैं उन बच्चों को NICVD, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर, वो उसमें वहाँ करवाते हैं, उनको ट्रीट करवाते हैं। तो वो उनको गाइड करते हैं कि आप वहाँ लेके जाएँ बच्चों को, क्योंकि लोगों को पता भी नहीं चलता कि उनको ये अब नहीं करते, अब क्या कहते हैं? अब इसलिए कि NICVD अब टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। फ्री ऑफ कॉस्ट हो चुका है। पहले पेमेंट करनी पड़ती थी, अब तो गरीब लोग नहीं कर पाते थे, तो वो हम उनको स्पॉन्सर करते थे ताकि उन पे पहले आप स्पॉन्सर करते थे, अब हाँ, बैठ के हम लोग बोझ आपके ऊपर से ऊपर ही NICVD माशाल्लाह से ओनली तो फ्री ऑफ दे कॉस्ट है। पैसे नहीं। तो वो बच्चों को वहाँ पर उनके भेजा जाता है। लिवर के बहुत बच्चों की प्रॉब्लम्स हैं, इतनी और मसाइल हैं। आप वहाँ जाएँ तो पता चलता है कि ये कोर रियलिटी क्या है। हम तो नहीं, अपने मैं बच्चों तो को दुआ करूँगा कि आप लोग विज़िट ज़रूर करें। आप विज़िट करें पर भी मेरी जाए ना, गुज़ारिश है। इतना शौक ना रखें वहाँ जाने का। और अगर आप चाहते हैं कि आप वहाँ ना जाएँ, तो इसलिए ब्लड देते रहें, ताकि आप नहीं, वही लेकिन रिपोर्ट्स लेते रहें। हम जो काम कर रहे हैं उसको देखें ज़रूर। नहीं, आपको देखने के लिए बिल्कुल डेफ़िनेटली। मैं काम दूसरे सूरत-हाल में कह रहा था जाना। यानी अल्लाह ना करे किसी परेशानी में जाए। कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ज़ाहिर उनके वहाँ तक पहुँच से करते मरीजों की हालत बहुत बुरी होती बहुत। है। जी, प्रायोरिटी पे रखें, एटलीस्ट इतने अवेयर्ड आप हों कि ये आपको पता हो कि क्वालिटी यहाँ की इतनी कमी है उस हॉस्पिटल में कि हम तो रेगुलर विजिटर्स जाते हैं ना वहाँ ज़ाहिर वार्ड्स में, एक बेड पे 3-3 बच्चे लेटे हुए होते हैं। एक इधर लेटा, एक आड़ा, एक तिरछा, एक ऐसे जगह बेड्स नहीं है ना। बिल्कुल ऐसी है। कैपेसिटीज़ ज़्यादा प्रोवाइड कर रहे हैं। वैसे भी हम लोग सदा वेलफेयर मुख्तलिफ ओकेशंस पे 14 अगस्त आ गया, हालाँकि वो तो अच्छा, वो गिफ्ट्स वगैरह हम देना लोगों का आ वादा जाए। है कि साथ बच्चों को गिफ्ट्स वगैरह देने के लिए उनको फौजिया जो सिद्दीकी गिफ्ट्स का दे बहुत दिए। बड़ा रोल है और वाक़ई इन्होंने ये जो मिशन लेके चली हैं, हम तो एज़ अ फ्रेंड उनके साथ हुए और काफ़िला बढ़ता क्या कहते हैं, कार में आज अकेला ही चला था जाने पे मंज़िल मगर, कार लोग मिलते गए, लोग काफ़िला मिलते गए और कार में तो वो ये वाली हमारे जो हैं शी इज़ स्टिल द बैकबोन। तो माशाल्लाह अल्लाह ताला उनको सेहत सेहत दे, बहुत डेडिकेशन के साथ तमाम जी दुआ कीजिए मिस फ़ाइज़ा और सिद्दीकी के लिए, क्योंकि चेयरपर्सन उन जैसा है चेयरपर्सन हैं और इस वक़्त तो उनकी पूरी बेहद टीम हमारी जो है वो बहुत डेडिकेटेड। खासी तबीयत उनकी ख़राब है, लेकिन हमें यहाँ आने तक मैं करने तक आपको हमारा अरे मुझे मेरे ख़्याल से ऑडियो आपके आ रहे थे। जी, जी। वो शी इज़ बिहाइंड अस एवरी स्टेप ऑफ द वे। सिकंदर, मैं एक बात जो आपको ये बताऊँ कि हमारा जो हम लोग आपने एनजीओ के नाम पे आजकल बहुत चीज़ें ऐसी हुई हैं, लोगों को ख़्याल आता है जी कार नहीं ले ली इन्होंने। एक मैं उसी पे एक पार्टी हो जा रही रहा है। था इख्तिताम की तरफ, चूँकि हम जा रहे हैं, तो मैं यही जानना चाह रहा था कि 2 करोड़ का तो एक्सपेंस है। पौने ये करोड़ तो सिर्फ पौने है जी, 3 और वो अलग ये 2.6 स्टिल वार्ड अलग। दिस इज़ ओनली ब्लड बैंक। दिस इज़ ओनली ब्लड बैंक। अच्छा एयरटेल इंक्लूडेड नहीं। न्यूनैटल इसमें फिर इंक्लूडेड नहीं है। नहीं, नहीं, इसमें और एक्सपेंसेस जब इतने सारे एक्सपेंसेस आपके हो रहे हैं, तो इसमें आपका जो है प्रॉफ़िट कितना जा रहा है? मतलब आपने तो घर बना लिए होंगे जैसे लोग बनाते हैं। देखिए ये लोगों की ट्रस्ट में और वेलफेयर ऐसा से लोगों के कर घर रहे हैं। बनते हैं, गाड़ी बनती है। लोग कर रहे हैं इस तरह से ना। अल्लाह आपको पता है हर एक पाई भी किसी बाहर की ऑर्गेनाइजेशन से अपने लिए नहीं लेते हैं, वो जो अच्छा। पे सब कुछ अपना है हमारा। तो आपने अभी तक लैंड क्रूज़र नहीं निकाला? मैं कह रही थी कि नहीं, आपको अल्लाह ना पानी का करे गिलास हमें ये भी ज़रूरत देते हैं। महसूस हो। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग वहाँ चाय का कभी कप नहीं जाते लेते। भी हैं, तो हम लोगों में से कोई भी वहाँ पे बैठ यार के हम ऑल्सो पानी डोनर ना तो हम पीते, तो कर हम मुझे चाय अच्छा, पीते आप मुझे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट हम पता किसी चला। को वहाँ इनवाइट भी करते हैं, तो हम उनको वहाँ पे वी डोंट ऑफर देम एनीथिंग। आप ये इमरान खान से सीखा है आपने कि गेस्ट आएँगे तो हमने 90 से चल रहा है। आई डोंट थिंक इमरान खान वाज़ देयर इन 90। तो जी, जी। वो उस वक़्त अभी देखिए आपका ज़मीर मुतमईन होना चाहिए। अगर खाना-पीना है और बैठ के आपने पार्टी करनी है एनजीओ के नाम पे, तो वो तो फिर उसका मकसद ही फ़ौत हो जाता है। अल्लाह बेहतर जानता है ना, आपका और अल्लाह का हिसाब है ना। तो ये जितनी ज़कात का पैसा है, लोगों का डोनेशन का, सदक़े खैरात का पैसा है, इसमें अगर आप हेरा-फेरी करें और इस तरह के अखराजात का बिल बनाएँ कि जो कार में पेट्रोल डल रहा है, क्योंकि अब आज जैसे हम आए तो हम अपनी कार में खुद आए हैं ना। हम तो इसके ऊपर रसीद नहीं बनाएँगे कि ये इतना हमने इस पे खर्चा किया है या ये किया है। तो हम लोग कोई बिल्कुल भी एक्सपेंसेस इस तरह के नहीं है। अखराजात अपने इस पर्सनल एक्सपेंसेस फंड से कहीं से नहीं लेते। नॉट फॉर सदा। सदा के लिए हम कर रहे हैं, तो हम सदा के लिए कर रहे हैं। वंडरफुल। तो मुझे अभी ये इन्फॉर्मेशन पता भी चली, आप में से जितने हज़रात मेल डोमिनेशन की ज़हनियत का शिकार हैं, उनको ये सुन के काफ़ी अजीब लगेगा।
8 ट्रस्टीज हैं, नॉट रजिस्टर्स नॉट नॉट नाइन्थ वो 9th yes, वाज द मेल। नाइन्थ वाज द मेल वो 8 first year ट्रस्टीज हैं arrow। सदा वेलफेयर फाउंडेशन में, और 8 की 8 खवातीन हैं, और ये 8 के 8 डोनर भी हैं, और यही 8 के 8 जो हैं चैरिटी में सबसे आगे भी हैं। ये जो टीम है आपकी, सबसे बड़ा नाम भी प्लीज। हमारा है डॉक्टर जीनत एहसानी, प्रोफेसर जीनत एहसानी। शी वाज अ डायरेक्टर ताहिरा जी CH, बहुत कारण फिर फौजिया जी ये बहुत ज़्यादा है। कर रहे हैं। ताहिरा जावेद हैं जो हमारी बहुत बड़ी डोनर भी हैं और सबसे बड़ी डोनर है। फिर डॉक्टर नजमा पटेल हैं जिन्होंने कार्डियक सर्जरीज में हमारे पास जब तक LICBD में हम करते रहे हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट करती थी। वो अपना कोई एक्सपेंडिचर नहीं लेती थी, वो जो वहाँ का नशीजा उनका कार्डियक होता सर्जन था तो वो लेती थी। जीनत इसानी के तो समझिए हाथ पकड़ के हम लोग चले, उन्होंने हम लोगों को सिखाई चीज़ें। माशाल्लाह। जीनत इसानी, डॉक्टर जीनत इसानी जिनके बच्चे उस ज़माने में 90s में छोटे थे और 80s में और 90s के बाद भी, तो वो बहुत अच्छी तरह इस नाम को जानते हैं कि कितना उनके हाथ में शिफा और कितना बड़ा उन्होंने इस इदारे को बनाया है जिस जब तरह उनके साथ हिफाजत से बचा है ही बस यास्मीन हमारे सबके जानता बच्चे हम जो उन्हें है आते रहे हैं। ये बस वो सो क्रिटिकल कि उनको उसको 24 आवर्स दिए गए थे कि सर्वाइव करता कि नहीं करता। उसी वक्त तो अल्लाह ताला ने इन्हें वसीला बना ढूंढ रही प्रोफेसर ये लेकिन लोगों को जावेद ज़कात और जीनत, खैरात के पैसे इन्हें बुलाया गया फॉर अ सेकंड ओपिनियन। इन्होंने उसी वक्त उस बच्चे का पूरा करवाया गया। और ब्लड फिर चेंज बाद में भी ब्लड डायरेक्टर्स हमारे साथ बहुत कोऑपरेट करते रहे क्योंकि हमें तो देखिए ना इदारा तो गवर्नमेंट का है ना, ये बहरहाल इसकी अपनी भी हमारे साथ तकाज़े हैं। शाहिदा जमील साहिबा भी, वो भी हमारे पेट्रन्स में से इशफक भी हैं उसके अलावा और फंड-रेज़िंग बहुत बहुत की। सारे हैं। जी, फंडरेजिंग की तरफ मैं आने वाला था कि अव्वल तो यहाँ वीडियो के नीचे ही सदा वेलफेयर फाउंडेशन का इंशाल्लाह बैंक अकाउंट भी शेयर्ड होगा और वेबसाइट लिंक भी होगा। लेकिन कोई डोनेशन आपको आने मतलब कोई ये एक अभी तो प्लेटफ़ॉर्म डोनेशन मैंने लोग खोल दिया। ज़कात खैरात देते हैं और दूसरे हम लोग प्रोग्राम्स मुख्तलिफ अरेंज करते रहे, अभी कुछ अरसे से नहीं कर पा रहे हैं कि जैसे कव्वाली का प्रोग्राम रखा या कोई मोइन अख्तर सूफ़ी म्यूज़िक, मोइन अख्तर साहिबा बहुत आते थे, बुशरा अंसारी, अनवर स्टॉप मासूम। का हमारा प्रोग्राम, दोनों ही माशाल्लाह इतने बड़े नाम हमारे साथ करते थे। अनवर और मासूम साहब ने विदाउट काफ़ी एनी हमारे कॉस्ट साथ विदाउट एनी कॉस्ट हमारे लिए प्रोग्राम्स ये फंड रेजिंग के प्रोग्राम्स करते रहे हैं। इनके साथ और हमारे जो भी दूसरे कार्ड्स होते हैं लोग प्रोजेक्ट्स उसके पैसे देते हैं तो उससे भी हमारी फंड-रेज़िंग हुई है। जी, जी। लेकिन अब थोड़ा-सा हमने उस तरह पे ज़्यादा तवज्जो चैरिटी इवेंट्स जो थे वो कम हो गए अब। नहीं, चैरिटी इवेंट्स तो हुए लेकिन अब हम लोग इतने ज़्यादा वो उस तरह से प्रोग्राम नहीं कर रहे हैं, जितना हमारा ज़ोर अपना ब्लड कैंप्स और इस पर है। क्योंकि उसमें लवाज़मात ज़्यादा होते हैं और मेहनत ज़्यादा होती है और आते हैं पैसे लेकिन थोड़ा-सा ये होता है लोगों में अवेयरनेस पैदा होती है। लोग आते हैं, कार्ड लेते जी, हैं। जी, जी, जी। हम अपने मिलने वालों को एक-दूसरे को देते हैं, जो भी उसकी वो कीमत देते हैं। तो उससे जो पैसा जमा होता है वो फिर ज़ाहिर है कि अपने इस इदारे के लिए, सदा वेलफेयर के लिए जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ के लिए खर्च करता है। तो वो उसमें जमा हो जाते हैं फिर। तो ये सारी चीज़ें बस दुआ कीजिए कि ये काम हम लोग इसी तरह, इसी जज़्बे के साथ करते रहें और हमें लोग इसी में तरह अगर से इसी मदद तरह करते रहें। डोनेशंस मिलते रहें और ब्लड्स मिलता रहे। कैंप्स हमारे लगते हैं, अभी हमने पिछले दिनों एक प्रोग्राम किया था ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी के उससे। तो उस फोरम में भी हमने यही रिक्वेस्ट उनसे की थी कि आप लोग स्टूडेंट्स स्पेशली, मसला ये है कि हमारे स्टूडेंट्स जो हैं आजकल बहुत गलत रास्तों की तरफ भी चल पड़े। लेकिन देखिए वो ब्लड आने देने ये नहीं काबिल नहीं होते हैं देने के। जी, वो डरते हैं जी। कि अगर हम उनको कहते हैं ना हम आपको स्क्रीनिंग करके पूरी देंगे, तो वो वहीं पे खामोश हो जाते हैं कि अब स्क्रीनिंग होगी तो बिल्कुल, बिल्कुल। सब कुछ खुल जाएगा तो बेहतर है ना ही दिया जाए। कुछ इंस्टेंट्स में हमारे नौजवान जो हैं, क्या वो मम्मी डैडी बेबीज़ हैं कि वो सुई देख के बेहोश हो जाते हैं। आज ये इंसिडेंट भी हुआ है। अब उनको देख के या ये लोग बहुत इदारे बहुत इतने बड़े-बड़े इदारे हैं हमारे यहाँ जहाँ ब्लड डोनेशन लोग डोनेट करते हैं। तो ना व्यूअर्स, दोस्तों, नाज़रीन, जो भी हमारी आवाज़ सुन रहा है, सामाईन, हमारा आज का प्रोग्राम यहाँ अख्ताम पे पहुँचा। हमारे साथ आज सदा वेलफेयर फाउंडेशन की ट्रस्टीज़ मिसेज़ मुनव्वर तारिक और मिसेज़ तरत हसन दोनों यहाँ मौजूद थे और हमने इनसे बात सुनी। तो मैम, मैं आपके सामने कैमरा मौजूद है और मैं सुन रहा हूँ, सही है। कोई ऐसी बात जो इस वक़्त आपके पास हो और आप चाह रहे हैं कि ये बात हम प्रोग्राम में नहीं कर पाए, लेकिन मैं ये बात कर दूँ, तो आपके पास ये मौका है। प्लीज़ शेयर करें। बात बार-बार रिपीट हो रही है लेकिन वो मैं फिर रिपीट करूँगी कि वी नीड डॉटर्स।
हमें ब्लड बैंक कैंप्स चाहिए, काइंडली आप लोग खुद अरेंज कर सकें, आप लोग अरेंज करें, आप हमें बता दें, हम अरेंज कर देंगे। दोनों सूरतों में ये हमारी बहुत बड़ी ज़रूरत है। उससे बड़ी ज़रूरत हमें फाइनेंसिस की है, डोनर्स की है, जो हमें डोनेशंस दे सकें ताकि हमारा ये इदारा नई नस्ल के लिए कुछ ना कुछ कर सके। हम लोग अपने तहीं जितना कर सकते हैं, करते हैं। बाकी हम दूसरों को ही कह सकते हैं कि भी आप हमारे साथ हेल्पिंग हैंड बने ताकि ये इदारा चलता रहे और इसी तरह क्योंकि वहाँ आने वाले ज़्यादातर बच्चे गरीब होते हैं, बहुत दूर-दराज़ इलाकों से आते हैं, वो बहुत मुश्किलात से आते हैं। तो हमारे साथ हमारे बाजू बने, हमें में हेल्प करें हर जगह में। जी मिस। ललित, यू वांट टू से समथिंग? बस ज़्यादातर तो बातें हमने कह दी हैं जितना भी ये प्रोग्राम रिकॉर्ड हुआ है, लेकिन यही रिक्वेस्ट है लोगों से कि हम पे ट्रस्ट करें, हमारी ट्रांसपेरेंसी पे यकीन रखें। क्योंकि ये जो इस तरह की चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, लोगों का ट्रस्ट कई दफ़ा मिसयूज़ करते हैं लोग जो बनाने वाले ये इदारे हैं। तो उस सिलसिले में हम पे ट्रस्ट करें और दिल खोलकर अतियात दें और अपनी ज़कात और खैरात इस इदारे को दें, जो कि बहुत ही ज़िम्मेदारी के साथ ज़रूरतमंद लोगों को पहुँचाई जाती है, चाहे वो ब्लड बैंक हो, चाहे वो न्यूनेटल वार्ड हो। और ये बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है और उसके आप वेबसाइट पे जाएँ, देखें हम क्या काम कर रहे हैं। फ़ेसबुक पेज भी है इसका, सदा वेलफेयर फाउंडेशन का। तो ये और ब्लड देने में आगे बढ़ें। जब भी हमारे कैंप्स हों, जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो भी इदारे हैं, कॉर्पोरेट हैं, वो जिनको हम टच करते हैं, जाके ब्लड कैंप करते हैं, उसमें लोग आगे आएँ ज़्यादा से ज़्यादा। हमारा तो फ्यूल यही है ना, बिल्कुल। हमारी इस इदारे को चलाने का फ्यूल यही है। सो इसी के साथ हमारा आज का प्रोग्राम जो है इख्तिताम पे पहुंचता है। इंशाल्लाह ताला आपसे दोबारा मुलाकात होती है अगले प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया थैंक यू वेरी सिकंदर मच। आपका। थैंक यू।